बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हैदर अली कुकिंग में मैं आप सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज की हम इस वीडियो में आपके साथ गोश्त का भुजिया बनाने का आसान तरीका शेयर करूंगा, जिससे आप भी अपने घर में बआसानी बना सकेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही जल्द तैयार हो जाता है। और गोश्त को इस्तेमाल करने के बाद हमें फ़ायदे क्या मिलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहें। सबसे पहले हम बात करेंगे गोश्त को इस्तेमाल करने के बाद हमें फ़ायदे क्या मिलते हैं और किन अफराद के लिए गोश्त खाना मुनासिब है और किन अफराद के लिए गोश्त खाना मुनासिब नहीं, और हमें दिन में कितनी मिकदार में गोश्त खाना चाहिए। गोश्त हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी भी है। गोश्त में काफ़ी मिकदार में आयरन पाया जाता है। आयरन के अलावा भी जिंक, सेलेनियम की भी काफ़ी मिकदार मौजूद होती है। जिंक हमारे जिस्म के विटामिन को दुरुस्त रखने में मदद देते हैं। सेलेनियम जिस्म से चिकनाई और फासिल मादों का ज़रिया बनता है। प्रोटीन की मौजूदगी हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन की काफ़ी मिकदार गोश्त में मौजूद होती है और ये हमारे जिस्म के टिश्यू की मरम्मत भी करती है। गोश्त में विटामिन B12 के अलावा A, B और D भी मौजूद होते हैं। ये हमारे दांतों और हड्डियों को भी मजबूत बनाते हैं और गोश्त बदन को ताकत बख्शता है। और गोश्त के फ़ायदे जानवरों के हिसाब से मुख्तलिफ होते हैं। जैसे बकरी का गोश्त खून लतीफ़ पैदा करता है और बकरी या बकरे के जिस हिस्से का गोश्त खाया जाए और इंसान के उसी हिस्से को ताकत मिलती है। और ज़्यादा गोश्त इंसान की सेहत के लिए नुकसानदा भी होता है। ईद और कुर्बानी के वक़्त इंसान को गोश्त एहतियात से खाना चाहिए। दिन में एक पाव गोश्त नुकसान नहीं देता। दोस्तों, ये थे गोश्त के फ़ायदे। तो अब दोस्तों नमकीन गोश्त का भुजिया बनाएंगे। उसके लिए हमारा सामान जो है वो तैयार हो चुका है। 1 किलो गोश्त को अच्छे तरीके से धो लें। 15 हरी मिर्चें बारीक पीसी हुई, लहसुन 2 चम्मच बारीक पीसा हुआ, 1 दरमियाने साइज का प्याज कटा हुआ, 1.5 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच नमक। सामान टोटल हमारा तैयार हो चुका है। गोश्त को हम कुकर में पकाएंगे। कुकर में बहुत ही जल्द तैयार हो जाता है। सबसे पहले कुकर में 1 किलो गोश्त डालेंगे, 3 से 4 कटे हुए टमाटर, 15 हरी मिर्चें पीसी हुई डालेंगे, एक प्याज दरमियाने साइज का कटा हुआ डालेंगे, एक चम्मच लहसुन बारीक पीसा हुआ डालेंगे, डेढ़ चम्मच काली मिर्च का डालेंगे, 1 चम्मच नमक का डालेंगे, गोश्त के बराबर पानी डालेंगे, और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। गोश्त को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। कुकर को चूल्हे पर रख देंगे। चूल्हे को ऑन कर देंगे। जब सीटी घूमने लग जाएगी तब 15 मिनट टाइम रख लेंगे। कुकर की सीटी घूमने लग चुकी है, 15 मिनट टाइम रख लेंगे। कुकर में से सीटी को उठा लेंगे। कुकर में से सारी गैस खारिज कर देंगे। कुकर में से सारी गैस जो है वो खारिज हो चुकी है। इसका ढक्कन खोलेंगे। गोश्त जो है वो हमारा गल चुका है। गोश्त में से अब हम पानी खुश्क करेंगे।
गोश्त में पानी जो है अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। घी डाल के अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। गोश्त की महक जो है वो बहुत ही प्यारी आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह नमकीन गोश्त का भुजिया जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। देखने में भी बहुत मज़े का लग रहा है और बहुत ही मज़ेदार बना हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहें।